हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और कल पूरा दिन बसंती जी का वीडियो नहीं आया था, लेकिन आज वीडियो आया है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई बसंती जी का कल वीडियो नहीं आया और जैसे कि आपको पता है कि घर में बहुत से काम लगे हुए हैं। तो दोस्तों भाई गोलू के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। अभी तक गोल्डी के पीछे पड़े थे, अब गोलू के पीछे पड़े हैं। तो कारण क्या है? मतलब इनकी फैमिली के पीछे लोग इस तरह से पड़े हैं कि भाई वो इंसान चैन से सांस भी नहीं ले सकता है। तो भाई गोलू ने सोचा कि चलो जब इतना लोग बोल रहे हैं तो एक बार कॉलेज जाकर देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। कॉलेज की जो टाइमिंग होती है, सुबह वो तैयार होता है और फटाफट घर से निकल जाता है, बैग लेता है अपना और बसंती जी उन्हें बाहर तक छोड़ने जाती हैं। अब गोलू कहता है कि भाई कोई आंगनबाड़ी तो है नहीं कि जब चाहें तब हम जाएं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बसंती जी परेशान थी कि गोलू ने खाना नहीं खाया था, कुछ भारी नाश्ता भी नहीं किया था। और स्कूल जैसे कि आपको पता है कि जो गोलू का जहाँ एडमिशन हुआ है वो घर से बहुत दूर है, लेकिन साइकिल से जाना था। तो मुझे लगता है कि भाई खाना वाना खा कर जाना चाहिए था, लेकिन चलो जो भी है। अब गोलू जल्दी जल्दी में घर से निकल जाता है। इधर बसंती जी खाना वगैरह तैयार कर रही होती हैं। भाई खाना तैयार करती हैं बुझे मन से, और खेतों में जाना था क्योंकि खेत में पानी लगाना है। तो बसंती जी का कहना है कि भाई उनका फ़ोन आया था, जो जिनके यहाँ से पानी लेते हैं ये लोग। तो ये फटाफट खेत की तरफ निकल जाती हैं और पाइप लगाती हैं और खेत में पानी लगाती हैं। अब सारे काम अकेले करने पड़ रहे थे। बसंती जी थोड़ा परेशान दिख रही थी। भाई होता ही है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और 2 महीने की छुट्टी के बाद जाते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि अभी तक बच्चे थे, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे नहीं रहते हैं तो भाई प्रॉब्लम तो होती ही है। तो वही चीज़ बसंती जी के साथ थी। बसंती जी अकेले खेतों में पानी लगाती हैं और जैसे कि दिखा रही थी, सब पानी वगैरह लग जाता है। फिर घर आती हैं, बाबूजी को खाना देती हैं और खुद भी खाना खाती हैं। आज अकेले ही खा रही थी। मतलब उनके मन की फीलिंग हम समझ सकते हैं कि भाई अकेले किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं होता है। लेकिन भाई गोलू का भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि इसलिए नहीं कि जनता पोक कर रही है, इसलिए कि भाई कॉलेज खुला या नहीं ये भी तो पता करना ज़रूरी था। तो गोलू थोड़ी देर में दिखाई पड़ता है कि आ रहा है। अब बसंती जी देखती हैं भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो आता है, परेशान दिख रहा था। तो बसंती जी आते ही पूछती हैं कि भाई क्या हुआ स्कूल में। तो गोलू बताता है कि अभी एडमिशन चल रहे हैं। उसके बाद गोलू भी बात करता है हमसे और बताता है कि भाई कॉलेज में सर ने बताया कि अभी एडमिशन चल रहे हैं और लगभग अभी 1 महीना लग जाएगा क्लास शुरू होने में। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि भाई सबकी क्लासेस तो शुरू हो गई हैं। तो गोलू कौन से ऐसे स्पेशल स्कूल में पढ़ता है जो उसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं? तो भाई सीधी सी बात है, सरकारी स्कूल है और वहाँ पर ऐसे ही सारे चीज़ें होती हैं, मैनेज हो सकता है। उनके कॉलेज में लेट एडमिशन हो रहे हैं, इस वजह से ये लेट हो रहा है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि गोलू स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा। पढ़ाई तो करेगा ही, क्योंकि उसने खुद ही एडमिशन करवाया है। वैसा भी नहीं है कि प्राइवेट करवाया है तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे कि पता चला हमें कि भाई 1 महीने बाद एक बार उन्होंने कहा है, एक बार आकर चेक कर लेना या फिर स्कूल से फ़ोन आ जाएगा। तो ठीक ही है। अब भाई 1 महीने की अभी छुट्टी है और गोलू 1 महीने बाद स्कूल जाएगा। लेकिन अब मेरा कहना ये है, गोलू माना कि 1 महीने बाद स्कूल चालू होंगे, तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि स्कूल जाने के बाद स्कूल में क्या ही मतलब स्टार्टिंग से अभी तो इतना टाइम भी नहीं है, फिर तो एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे। इतनी जल्दी कवर करना मुश्किल होता है। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन पढ़ सकते हो मोबाइल से और चीज़ें समझ सकते हो, बुक्स वगैरह ले सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने चूज़ ही कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। बाकी गोल्डी तो स्कूल जा ही रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब लेकिन लोगों का बोलना है कि भाई बसंती जी ध्यान नहीं देती हैं बच्चों का खाने पीने में, और जैसे कि गोल्डी कमज़ोर दिख रही है। तो भाई होता है, कुछ लोग मतलब कितना भी खा लें लेकिन वो दुबले पतले होते ही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, कितना भी खा लें वो शरीर से वैसे ही होते हैं जैसे गोलू और गोल्डी दिखते हैं। अब यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं। एक कमेंट आया कि गोल्डी खाना नहीं खाती है, तो ये बात तो सही है भाई। वो स्कूल से आने के बाद खाना बामुश्किल थोड़ा बहुत खाती है, जैसा कि हमने देखा है। कभी थोड़ा दाल चावल खा लिया, या फिर उसे ज़्यादा भूख लगती है तो अपने हाथ से ही हलवा बना लेती है।
तो मतलब कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं, खाना कम खाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इसका आगे चलकर उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो बसंती जी, आप गोल्डी को भरपूर अच्छे से पूरा पौष्टिक खाना दीजिए जैसे बाकी सभी लोग खाते हैं। और गोलू भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि जब इतनी मेहनत करनी है, पढ़ाई भी करनी है, तो खाने पीने में बिल्कुल भी ये तरह मत बोलो कि भाई ये नहीं खाना मुझे, वो नहीं खाना, या फिर अभी नहीं खाना। टाइम से खाना खाओ और टाइम से ही सब। ज़रूरी नहीं है कि भाई ज़्यादा फल फूल मेवा और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऐसा नहीं है। बस संपूर्ण भोजन ही आपको मिल जाए, जो कि आपको मिलता है, पौष्टिक भोजन आपको मिलता है, तो वही आपके लिए पर्याप्त है। तो अब रही बात कि जो पार्सल आ रहे हैं, भाई पार्सल आ रहे हैं ये तो हमने सुना था, और एक वीडियो में मैंने देखा लोगों ने कहा कि इन्हें स्ट्राइक मिल गई है, जो इन्होंने पार्सल के बारे में बताया है और जो कंपनी का नाम बताया है इस वजह से। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई दिया कहीं भी। लेकिन झूठ बोलने वाले तो भाई कुछ भी झूठ बोलेंगे कि भाई इनको स्ट्राइक मिल गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने कंपनी का नाम बताया, वैसे भी इस कंपनी को मतलब लोग प्रमोट भी करते हैं, इसका प्रमोशन इतना आता है, और बसंती जी भी उसी से सामान मंगाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आज पार्सल आए हैं, 4 पार्सल आज आए थे, तो बसंती जी खुश थी। जैसे कि 20 पार्सल आने हैं, तो 4 पार्सल आए हैं, जिसमें से कि एक बेडशीट है और एक बैग है, जो कि बहुत ही अच्छा है और बसंती जी के काम का है। और दूसरा विंड चाइम्स आया है, जो कि आप रूम में या कहीं भी डेकोरेशन के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है वो फ्रूट की ट्रे है, जिसमें फ्रूट्स रख सकते हैं हम, और बहुत अच्छा था वो, उसका डिज़ाइन भी मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, नया डिज़ाइन है। उसको खोल करके इसमें फ्रूट्स वगैरह सजा कर रख दो तो अच्छा लगता है। तो बसंती जी ने ये चारों चीज़ें हमें दिखाई, जो कि यूज़फुल हैं और अच्छी चीज़ें हैं। जिसने भी भेजा है भाई उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं देखने में, और यूज़फुल है तो और भी अच्छा है। अभी तो और भी पार्सल आने बाकी हैं, तो स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है तो बाकी पार्सल भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि बेडशीट भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो बसंती जी ने कहा ये बेडशीट मैं बाबूजी के तख्त पर डालूंगी, क्योंकि वहाँ पर रहेगा तो लोग आएंगे देखेंगे भी, भाई नई बेडशीट है, अच्छा लगता है। तो ये अच्छा सोचा है उन्होंने। और बाबूजी भी पूछ रहे थे, तो बाबूजी को भी दिखाया ही होगा सारा सामान, क्योंकि जब घर में कोई भी चीज़ आती है तो बसंती जी बाबूजी को ज़रूर दिखाती हैं, और बाबूजी खुश भी होते हैं ये सारी चीज़ें देख करके। तो अच्छा लगा, पूरा वीडियो बहुत अच्छा था। लेकिन बसंती जी आप वीडियो में गैप ना करा करें। गोलू, एक दिन में एक वीडियो तो डाल ही दिया करो, अगर टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग का या किसी भी चीज़ का, तो किसी भी तरह मतलब आप एडिट करके एक वीडियो डालिए, ना 2 डाल पाएँ तो एक तो डाल ही दिया करिए, क्योंकि जनता भी परेशान हो जाती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, बसंती जी वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। माना कि घर में काम है, जैसे कि अब ये सारे काम होते हैं, फिर ये मार्केट भी गई थी क्योंकि प्राइमर लाना था, रूम में प्राइमर कराना है, पेंट भी कराना है बॉर्डर में, जैसे कि बॉर्डर का पेंट भी लेकर आई हैं, तो सारा सामान लेकर घर आती हैं। अब अगले वीडियो में हो सकता है ये दिखाया जाए कि भाई पेंटर आए हैं और काम शुरू हो गया है, क्योंकि जल्द से जल्द रूम का काम अगर हो जाएगा तो सामान भी शिफ्ट हो जाएगा। अब लोगों के कई कमेंट हैं कि भाई रूम में ज़्यादा सामान मत भर देना, क्योंकि उससे फिर हौच पौच हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अब ये अपनी सुविधा के अनुसार ही रखेंगे, क्योंकि रूम ज़्यादा है नहीं, 2 ही रूम हैं, तो जो सामान है वही रखा जाएगा। जैसे बेड हो गया, इनका फ्रिज बाहर रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो वो भी रखा जाएगा। और कुलवई भी अब बन गई है, तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी सामान तो कुलवई में ही सेट हो जाएगा, और ख़ास करके किचन तो अब कुलवई में ही रहेगा। तो यहाँ पर सब कुछ साफ़ सुथरा ही दिखेगा हमें। तो उम्मीद यही है कि भाई बसंती जी जब इतनी मेहनत कर रही हैं तो हमें अच्छे अच्छे वीडियो भी देखने को मिलेंगे। और इस वक्त इनका जो कोई भी वीडियो आता है बहुत ही अच्छा आता है, कुछ ऐसा नहीं होता है जिसे हम ये बोलें कि नहीं इस जगह पर कमी रह गई। हर एक चीज़ परफेक्ट होती है, और बसंती जी अब धीरे धीरे अपने वीडियो और अच्छे बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये अच्छा लगता है। बोलने का तरीका भी बदल चुका है और सब कुछ, और गोलू भी अब बोलने लगा है भाई, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान आगे बढ़ता है। मेहनत जितनी हम करेंगे उतनी ही कम है, क्योंकि वीडियो बनाना लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, बस मोबाइल उठाया शूट करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बहुत टाइम देना पड़ता है, और क्या शूट करना है क्या नहीं शूट करना है, और ख़ास करके एडिटिंग में बहुत ध्यान देना है। जैसे कि गोलू, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप एडिट करते हो
तो आप ध्यान दिया करो कि कहीं कहीं मैंने देखा है कि आवाज़ म्यूट हो जाती है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो अगर वहाँ पर आवाज़ कट गई है या मोबाइल की कोई प्रॉब्लम है तो वॉइस ओवर कर दिया करो, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर अचानक से आवाज़ बंद हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। तो वॉइस ओवर उस जगह पर थोड़ा सा कर दो तो अच्छा लगेगा। और भी बाकी ओवरऑल पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा होता है और हमें तो पर्सनली अच्छा ही लगता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है और आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए